सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं कैश बुक का। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ गुरमान। सिंपल कैश बुक मतलब वही सिंगल कॉलम कैश बुक की बात हो रही है। ऑनर कौन है बुक का? गुरमान। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यानी कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है इसको हमें गुरमान की कैश बुक में डाल देना है। तो पहले हम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं और एक तरफ इन सारी ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं। ठीक है, चलो जी। चलो तो अब धीरे धीरे करके हम लोग ट्रांजैक्शन बनाएंगे। पहले ट्रांजैक्शन को बना लेते हैं। अब देखो आप लोग, मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, ज़रा ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में खोल के रखो। मैं इसकी पहले जर्नल एंट्रीज करा देता हूँ, फिर इसके बाद जो है आपको इसी जर्नल एंट्रीज की मदद से कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक बनाना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बस एक बार इनकी जर्नल एंट्री आप सही बना लो तो कैश बुक अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन अभी पढ़ लो, यहाँ पे क्या कह रहा है, गुरमान कमर्स बिजनेस विद इंट्रोड्यूसिंग कैश 2 लाख रुपए। तो इसकी एंट्री कर देते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी भाई, कैश लाया बिजनेस में तो कैश आएगा। ठीक है, और टू कैपिटल। ठीक है, बिजनेस में कैश भी आया कैपिटल भी आया, कैश टू कैपिटल, ये पहली एंट्री हो गई, डेबिट। चलो दूसरी एंट्री देख लेते हैं। दूसरी एंट्री में कह रहा है परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर द बिजनेस। ये एसेट्स खरीदी है उसने बिजनेस के लिए, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन और पेमेंट बाय चेक, यानी कि ये सब खरीद के उसने क्या करा, पेमेंट कर दी चेक से। क्या क्या खरीदा उसने? कंप्यूटर, मशीन, फर्नीचर, और पेमेंट किससे करी है? चेक। यानी कि हमारे पैसे कहाँ से कटेंगे? बैंक में से कटेंगे। कितने कितने पैसे कटने वो देख लेते हैं। चलो अब उसके बाद अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री में कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश, यानी कि भूषण से कैश में हमने क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। कितने रुपए के? 40,000 के। परचेज टू कैश। अगली एंट्री देख लो। अगली एंट्री में कह रहा है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें ज़रा सा थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे कहते हैं सर वेजेस पे करी है तो एक्सपेंस की एंट्री है, इसका मतलब एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर इस तरीके से एंट्री करता है, देख लो यहाँ पे वो कहता है वेजेस डेबिट हो जाएंगी और टू कैश आ जाएगा, कैश कम हुआ। लेकिन मैंने बताया था कि अगर कोई एसेट खरीदते हैं और कोई खर्चा अगर उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी एसेट को इंस्टॉल करने तक अगर कोई खर्चा हो रहा है, यूज़ में लाने तक अगर कोई खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा उसी एसेट का खर्चा मान लिया जाता है, उसी एसेट के अंदर उस खर्चे को डेबिट कर दिया जाता है। अब एक बात आप मान के चलो, एसी खरीदा, अगर आपने वो एसी खरीदा तो सीधे एसी ला के दीवार पर थोड़ी लगा देते हो। उस एसी को लाते हो, फिर उसे इंस्टॉल करवाते हो, फिर वो कंपनी वाला आता है, कुछ बात बताता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो मान लो आपको एसी पड़ा 10,000 रुपये का, ठीक है, और उसमें और भी जो एक्सटर्नल खर्चे हैं वो आ गए आपको 5-6 हज़ार के। तो आप क्या कहोगे, आपको टोटल एसी कितने पड़ा? 6,000 रुपये और पड़ गया और 10,000 रुपये पहले आपका खर्चा हो गया, तो टोटल एसी आपको कितने का पड़ा? 16,000 रुपये का पड़ा। तो इस वजह से टोटल एसी की कॉस्ट कितनी आई? 16,000 रुपये। तो ऐसे ही ये जो एसी का खर्चा था आपने एसी में जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखो, दोबारा ट्रांजैक्शन पढ़वा देता हूँ। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कह रहा है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यानी कि उसने जो वेजेस पे करी है वो मशीनरी इंस्टॉल करवाने के लिए करी है। उसने कोई मशीन खरीदी होगी और उसे इंस्टॉल कराने का खर्चा भी है, यानी कि मशीन अभी यूज़ में नहीं आई। तो जो भी अभी खर्चे आते जाएंगे वो इसी मशीन के अंदर हम डालते जाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी? इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने कहा था ना उस खर्चे को मशीन में ही डाल देंगे, खर्चा डेबिट होता है, मशीन को भी डेबिट कर दिया। ठीक है, अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री है कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस। कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस ये नॉर्मल रिपेयर की एंट्री है। अब आप कहोगे सर आपने तो बताया था अगर एसेट का कोई खर्चा हो। बेटा एसेट का खर्चा नहीं, मैंने बताया था। अब आप कहोगे सर इसकी भी तो एंट्री होनी चाहिए ना, कंप्यूटर टू कैश। सर देखो एसेट के लिए एक्सपेंस हो रहा है ना, कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होती है। बेटा नहीं, ये कंप्यूटर रिपेयर हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर हमने कोई ख़रीदा होगा उसकी अब मरम्मत हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसको यूज़ में लाने के लिए मरम्मत हो रही है, वो यूज़ में आ चुका था। अगर ऐसा बोलता कि कंप्यूटर इंस्टॉलेशन है ना, तो हम क्या करते,
यहाँ पे कंप्यूटर में डेबिट कर देते खर्चे को, पर ये सीधी सीधी रिपेयर की एंट्री बन रही है यहाँ पे हमारी। तो रिपेयर खर्चा है, खर्चे की एंट्री आपको आती है। रिपेयर चार्जेज डेबिट टू कैश, ठीक है, 1900। अब अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री में कह रहा है पेड वेजेस, है ना। देखो अप्रैल 15 में 3 एंट्री हैं। पेड वेजेस हम अमाउंट दे रखा है आगे। फिर कह रहा है पेड पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प बेटा वही होता है जो छोटे मोटे स्टैम्प आपने कभी कभार लेके देखे होंगे सामान के ऊपर लगे हुए, वही स्टैम्प की बात कर रहा है पोस्टेज स्टैम्प। पेड फॉर स्टेशनरी, भाई कोई किताब कॉपी कोई खरीदी हुई रजिस्टर वगैरह अकाउंटिंग के लिए, तो उसका खर्चा। तो 3 एंट्री हैं, तीनों खर्चे हैं। पहले खर्चे का नाम वेजेस, दूसरे खर्चे का नाम पोस्टेज स्टैम्प और तीसरे खर्चे का नाम स्टेशनरी, ठीक है। तो ये 3 खर्चे की एंट्री हमें कर दी है अप्रैल 15 में। तो देख लो जरा पहली एंट्री किस तरीके से होगी। पहली एंट्री तो वेजेस की है, तो क्या करेंगे वेजेस, और तीनों वो कैश में पे कर रहा है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो एक में मिक्स करके भी कर सकते हो, ठीक है। और अगला क्या है पोस्टेज स्टैम्प, तो पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। स्टेशनरी था तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये 3 एंट्री थी, मैंने इसको अलग अलग बनाया, आप चाहो तो इसको एक साथ कंबाइन करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलो जी अब अगली एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री है हमारी अप्रैल 19। अप्रैल 19 पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एंट्री थोड़ी समझने वाली है, अच्छी एंट्री है ये। यहाँ पे इस एंट्री में कह रहा है सोल्ड फॉर कैश, यानी कि हमने कैश में बेचा, सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम भूषण। आधे गुड्स जो हमने भूषण से खरीदे थे टू अनिल, अनिल को बेच दिए एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% प्रॉफिट पे, एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%, ठीक है। अच्छा अगर आप लोग इस ट्रांजैक्शन को इस तरीके से पढ़ो तो आपके लिए और इजी हो जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश यहाँ तक पढ़ो, फिर उसके बाद यहाँ पढ़ो टू अनिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम डिस्काउंट कितना 5%। अगर क्वेश्चन खाली इतना होता तो क्वेश्चन बहुत आसान होता। आप कहते सर सीधी सी बात है, सोल्ड फॉर कैश टू अनिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%। कुछ नहीं सर, सोल्ड करा है इन कैश, यानी कि अनिल को हमने पैसों में बेच दिया और जो भी बेचा उस पर अपना 25% प्रॉफिट लगा लिया था और उसको 5% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया था। अगर इतना ही क्वेश्चन हो तो आप आराम से कर लोगे। बस बेटा इतना ही क्वेश्चन है, बस वो बता रहा है कि सोल्ड क्या करा है अपने। देखो अब फिर ये वाली लाइन पढ़ लो। ये वाली लाइन कहती है कि हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण, यानी कि जो आप बेच रहे हो ना, वो ये चीज़ बेच रहे हो, वो आधे गुड्स जो आपने भूषण से खरीदे हैं। तो भाई भूषण से कितने खरीदे हैं, देखो जरा यहाँ पे हमने भूषण से गुड्स खरीदे हुए हैं, है ना। भूषण से कितने रुपए के हमने गुड्स खरीदे हुए हैं, 40,000 की। तो देखो एक बार इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर जनरल एंट्रीज की हम कर देंगे। हमने भूषण से 40,000 रुपये के हमने गुड्स खरीदे थे। एक बार इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो 40,000 रुपये के हमने भूषण से गुड्स खरीदे, उसमें से आधे हमने क्या करे बेच दिए, ठीक है। यानी कि इसके आधे कितने हो जाएंगे 20,000। ये वाला हिस्सा हमने बेच दिया, कितने में बेचा, इसके ऊपर 25% प्रॉफिट लगा के। भाई ऐसे तो बेचेंगे नहीं, जितने में खरीदा उतने में थोड़ी बेचेंगे। 20,000 रुपये, इस पर 25% हमने प्रॉफिट लगाया, ठीक है। ये 25% प्रॉफिट लगा दिया, तो अब हम कितने बेचने गए इसको 25,000 रुपये में। अब जब हम ये गुड्स बेच रहे थे ना, तो हमें डिस्काउंट भी देना पड़ा। अनिल ने हमसे, किसको बेच रहे, अनिल को बेच रहे हैं ना, अनिल ने हमसे डिस्काउंट मांग लिया। कितना डिस्काउंट मांगा, क्वेश्चन में लिखा है 5%, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट देना पड़ गया हमें। तो 5% डिस्काउंट कितना आएगा 1,250 रुपये, और ये अगर इसमें से घटा दिए जाएँ तो वो हमें टोटल कितने पैसे देगा 23,750 रुपये, ठीक है। इतने पैसे हमें उससे मिलने हैं। तो बस नॉर्मल सेल की एंट्री है और कुछ भी इसमें खास नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन उसने हमें दे दी है ज़्यादा, ठीक है। तो नॉर्मल सेल की एंट्री है। कितने रुपए का हमने सेल करा, मैंने बताया था सेल की जो एंट्री होती है उसमें पहले तो ऐसे लिखते हैं कैश टू सेल, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है बेटा कैश मिल रहा है सेल के बदले। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ बोला हुआ है, देखो सोल्ड फॉर कैश, कैश के बदले में, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कैश टू सेल हमारी एंट्री हो जाएगी। अब कैश हमारे पास कितना आ रहा है 23,750, और हमने 23,750 का ही बेचा है,
ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर हमने तो 20,000 वो 25,000 का बेचा है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है। बेटा ये हमारा प्रॉफिट लगा के आ रहा था, डिस्काउंट जब दिया तो इतना आया, और ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, मैंने बताया था, तो सेल हमारी इतनी ही हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल सेल की एंट्री हो गई, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी अच्छी तरीके से दे दी थी। अब अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री में कह रहा है पेमेंट टू कारपेंटर, कारपेंटर को पेमेंट करी फॉर रिपेयर्स टू पर्सनल फर्नीचर। अगर उसने अपने पर्सनल फर्नीचर की रिपेयर करवाई है, उसको हमें बतानी चाहिए थी हमारे बिजनेस में, नहीं बतानी चाहिए थी ना, पर बता दी। इसका मतलब उसने क्या करा होगा, हमारे बिजनेस से पैसे लेके अपना पर्सनल फर्नीचर ठीक करवाया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी ड्राइंग हो गई, तो इसकी एंट्री बन जाएगी सीधी सीधी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो जी, अगली एंट्री है पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ SMT। बेटा SMT क्या होता है, ये श्रीमती होता है। मान लो आपका नाम है विवेक शर्मा, है ना, और आपसे कोई मतलब आपका फ्रेंड कहता है कि आज जो है, हाँ, श्रीमती शर्मा की जो है आज तबीयत खराब है, तो श्रीमती शर्मा आप क्या समझेंगे कि अब वो आपकी वाइफ की बात कर रहा है। ऐसे ही ये किसकी बुक है, गुरमान की, और वो कहता है SMT, SMT मतलब श्रीमती, श्रीमती गुरमान की जो है तबीयत खराब है या फिर जो भी है, तो उसके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस पे करे गए हैं। तो बेटा ये उसका पर्सनल खर्चा है, उसने हमारे बिजनेस से करा, इसका मतलब ड्राइंग, तो ड्राइंग है तो इसकी ड्राइंग की एंट्री कर देंगे। अमाउंट लिख देते हैं इस वाली एंट्री में, कितना है 1800। इसका अमाउंट लिखना भूल गए, इसमें भी लिख देते हैं 350 350। ठीक है, अभी अगले पे चलते हैं। अगले में ये कह रहा है पेड फॉर शॉप रेंट, ये देखो यहाँ पे लिखा है पेड फॉर शॉप रेंट, शॉप का रेंट पे करा, तो कितना करा 2500। तो यहाँ पे बस नॉर्मल एंट्री बन गई हमारी, रेंट टू कैश। अब देखो, अब हमने अगर ये जर्नल एंट्री बना ली, अब हमें इसी जर्नल एंट्री से हमें कैश बुक के लिए कुछ अलग नहीं करना, हमें इसी जर्नल एंट्री का यूज़ करके कैश बुक हमें बनानी है अपनी, इसी जर्नल एंट्री का यूज़ करके हमें अपनी कैश बुक बनानी है। ठीक है, तो ज़रा देखो कैश बुक कैसे बनेगी। चलो भाई, ये हमारी सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, कुछ भी कह सकते हो, आपको इस तरीके से बनती है। अब यहाँ पे इस बुक के ओनर का नाम लिख दीजिए, क्या नाम है, गुरमान, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ गुरमान। ठीक है, गुरमान की बुक्स में हम ये जो है अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, अब बस हमने जो जर्नल बनाई थी उसी की मदद से हमें अपनी कैश बुक में डाटा फिल करते जाना है। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो ये कैश क्या है क्लियर के हिसाब से, देखो जरा इसको, ये कैश क्या है क्लियर के हिसाब से, एसेट है। ठीक है, CLEAR क्लियर के हिसाब से क्या है, ये एसेट है। और एसेट का मैंने आपको रूल बता रखा है कि एसेट अगर बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, और घटती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसका मतलब बढ़ती है तो आती है और जाती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कैश आएगा, अगर कैश आया तो यहाँ पे लिखा जाएगा, और अगर कैश गया तो इधर पे लिखा जाएगा। अब बस हमें ये चेक करना, जनरल एंट्रीज जो हमने बनाई थी उसमें कैश आया गया। आप लोगों को इस तरीके से जनरल एंट्री नहीं बनानी है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि जिस बच्चे को ना आ रही हो जनरल एंट्री, उसके लिए मैंने जनरल एंट्री इतनी डिटेल में इतने अच्छे तरीके से बनाई है। अगर आपको आती है तो आपको रफ में बनानी है एक पेपर में साइड में, और उसकी मदद से जल्दी से अपने आप को ये जो है कैश बुक अपनी बनाती जानी है। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे हम अपनी कैश बुक स्टार्ट करते हैं बनाना। देखो पहली जनरल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैश डेबिट है, इसका मतलब कैश बढ़ रहा है, कैश डेबिट है तो कैश डेबिट में आएगा। कितने रुपए से आएगा, हम अमाउंट लिखना भूल गए, यहाँ पे देखो 2 लाख से आएगा। ठीक है, तो कैश डेबिट है 2 लाख, तो कैश को डेबिट कर दो, कितना 2 लाख रुपए। और वो किसको ब्लेम करेगा, देखो इधर, वो कैपिटल को ब्लेम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो टू कैपिटल। ठीक है, अब अगली एंट्री पे चलते हैं। कौन सी डेट वाली एंट्री है, अप्रैल 1 वाली। अब अगली पे चलते हैं। अगली एंट्री देखो, इसमें ना तो डेबिट में कैश आ रहा है
ठीक है, ना तो डेबिट में कैश आ रहा है और ना ही क्रेडिट में कैश आ रहा है। तो ना तो कैश आया और ना ही कैश गया, तो क्या ये एंट्री हमारी कैश बुक में आनी चाहिए? हम तो कैश बुक में क्या लिखते हैं, जो कैश आया या जो कैश गया, तो वो उसकी हम कैश बुक बनाते हैं। यहाँ पे ना तो कैश आ रहा है ना तो कैश जा रहा है, तो इसको हम अपनी कैश बुक में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस पे एक बार क्रॉस मार दो, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है देखो इस पे एक बार क्रॉस मार दो। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी एंट्री है अप्रैल 6 वाली। अप्रैल 6 वाली एंट्री में परचेज टू कैश, कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब कैश जा रहा है। ठीक है, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 6 वाली एंट्री में के बाय, अब यहाँ पे बाय लगाना पहले पड़ता है, और कितना जा रहा है कैश हमारा, देखो 40,000 जा रहा है। ठीक है, और ये 40,000 कैश जा रहा है, ये ब्लेम किसको करेगा, किसी को ब्लेम करेगा, ये जाते समय किसको ब्लेम करेगा, ये हमें चेक करना है। देखो किसको ब्लेम करेगा, ये परचेज को ब्लेम करेगा, अपने ऊपर परचेज को ब्लेम करेगा। ठीक है, जो भी साथ में होता है उसको ब्लेम करता है, ये परचेज को ब्लेम करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज। ठीक है, चलो जी, अब उसके बाद देखते हैं अगली एंट्री, ये है अप्रैल 8 वाली। इसमें कैश क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब कैश जा रहा है, कितना, 4,000 रुपये, और ये ब्लेम किसको करेगा, मशीन को करेगा, बाय मशीन कितना, 4,000 रुपये। चलो अब देखते हैं अगली एंट्री, अगली एंट्री है हमारी अप्रैल 12 वाली। अप्रैल 12 वाली देखते हैं, इसमें देखो कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 1,900 रुपये, और ब्लेम किसको करेगा, रिपेयर चार्जेस को, तो कैश 1,900 यहाँ पे लिख देते हैं जा रहा है, और ब्लेम किसको करेगा, रिपेयर को। ये अप्रैल 12 वाली एंट्री हो गई हमारी। अब अगली एंट्री की तरफ चलते हैं, अगली एंट्री है हमारी अप्रैल 15 वाली। अप्रैल 15 वाली, ये भी अप्रैल 15 की है, ये भी अप्रैल 15 की है, और ये भी अप्रैल 15 की एंट्री है। इन तीनों में ही कैश जा रहा है कितना, 15,500 और 2,700। तो और ये तीनों एंट्री में जब कैश जाएगा तो वो किसको ब्लेम करेगा, एक वेजेस को ब्लेम करेगा, एक पोस्टेज स्टैम्प को ब्लेम करेगा, और एक स्टेशनरी को ब्लेम करेगा। तो लिख दो यहाँ पे बाय वेजेस, बाय पोस्टेज स्टैम्प, और बाय स्टेशनरी, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो लिख देंगे। देखो पहले में 15,000 है, दूसरे में 150 है, तीसरे में 2,700 है, तो 15,000, 150 और 2,700। चलो जी, अब यहाँ पे दूसरी एंट्री की तरफ, अब यहाँ पे अप्रैल 15 वाली सारी एंट्री हो गई, इसमें डेट डाल देते हैं, अप्रैल 15, अप्रैल 15 और अप्रैल 15। आप लोग पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस की वजह से नहीं लिख रहा हूँ। चलो अब अगली एंट्री है हमारी अप्रैल 19 वाली, जो हमने यहाँ पे सॉल्व करी थी, अप्रैल 19 वाली। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कैश हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, 23,750 रुपये। तो 23,750 रुपये हमारा कैश आ रहा है, डेबिट हो रहा है। किसको ब्लेम करेगा वो, सेल को। ठीक है, तो टू सेल्स अकाउंट, डेट यहाँ पे अप्रैल 12। ठीक है, चलो अप्रैल 19, अप्रैल 19 यहाँ पे हमने डेट डाल दी। अब अगली एंट्री हमारी कौन सी है, ये ड्राइंग वाली, ये 24 अप्रैल 24 की एंट्री है ये। यहाँ पे ड्राइंग टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है 350, किसको ब्लेम करेगा, ड्राइंग को। अगली एंट्री है हमारी अप्रैल 26 वाली, ये अप्रैल 26 वाली, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट, किसको ब्लेम करेगा, ड्राइंग को ब्लेम करेगा। अप्रैल 26 बाय ड्राइंग, और कितना अमाउंट है यहाँ पे, 1,800। ठीक है, तो 1,800 यहाँ लिख देंगे। अगली एंट्री है हमारी अप्रैल 30 वाली, तो ये किसको, यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 250, किसको ब्लेम करेगा, रेंट को ब्लेम करेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, हमने जो रफ में जर्नल बनाया था उससे ही हमने अपनी कैश बुक प्रिपेयर कर ली।
अब कुछ नहीं, अब जैसे ये देखो कैश बुक एक तरीके से कैश अकाउंट ही है ये, है ना, ये देखो ये अकाउंट ही है। अब क्या करेंगे, इसकी डेबिट वाली साइड को और क्रेडिट वाली साइड को टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं टोटल कर लेता हूँ एक बार, डेबिट साइड का मैं कर देता हूँ, क्रेडिट साइड का आप कर दो। डेबिट साइड का आएगा 2,23,750। तो डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा 2,23,750। बड़ा वाला टोटल दोनों साइड लिखते हैं, ठीक है। तो 2,23,750 इधर भी लिख दिया, ये दोनों साइड लिख दिया। तो ये क्या हो गई, कास्टिंग। कास्टिंग मतलब टोटलिंग। अब करना है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, क्या ये बात सच है? देखो मेरे पेन के, देखो कहाँ कहाँ चल रहा मेरा पेन। क्या ये बात सच है? ये बात सच का मतलब क्या, कि 2,23,750, क्या 2,23,750 होते हैं? हाँ सर, ये बात तो एकदम सच है। लेकिन क्या ये वाली बात सच है कि 40,000, 4,000, 1,900, 15,000, 150, 2,750, 350, 1,800 और 2,500, क्या ये सब जुड़ के भी इतना आता है? नहीं, ये झूठ है। कितना झूठ है वो हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाय, जो भी यहाँ पे फिर मैंने बताया था बैलेंस CD लिखते हैं, ठीक है। कितना कम है, 155,350, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन करके करोगे तो आप लोगों का यही अमाउंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।